इस्लामाबाद में 20 जुलाई को एक मारूफ बिजनेसमैन के बेटे के हाथों कत्ल होने वाली 27 साल लड़की नूर मुकद्दम के केस की अदालती कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जज को बताया कि मकतूला 2 रोज से कातिल की यरगमाली थी और इसने अपनी जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल पर मौजूद एक कमरे के रोशनदान से नीचे छलांग लगाकर भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसे घर के चौकीदारों ने दोबारा कातिल के हवाले कर दिया, जिसने बाद में इसका सर तन से जुदा कर दिया। चुनाचे इस्लामाबाद पुलिस ने घर के चौकीदारों को भी हिरासत में ले लिया है। तफ्तीश के दौरान जब चौकीदारों ने पुलिस को बताया कि वो इस वाक़े के बारे में कातिल के वालिदैन को भी आगाह कर चुके थे, तो पुलिस ने लड़के के वालिदैन को भी हिरासत में ले लिया। कातिल के वालिदैन ने जब तफ्तीश के दौरान पुलिस को बताया कि उन्होंने इस वाक़े का इल्म होने के बाद अपने बेटे का ज़हनी इलाज करने वाले थेरापिस्ट को फ़ोन करके आगाह कर दिया था, तो पुलिस ने उसे भी शामिल तफ्तीश करते हुए उसका कायम करदा ज़हनी दबाव का बहाली सेंटर भी सील कर दिया, जो कि बगैर लाइसेंस ज़हनी दबाव के मरीजों का इलाज कर रहा था। दूसरी जानिब गिरफ्तारी के बाद कातिल जाहिर जाफर के वालिद ने कहा कि वो नूर के वालिद को ज़ाती तौर पर जानते हैं और वो उनसे मदद की दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने नूर मुकद्दम के कत्ल के हवाले से कहा कि ये एक बहुत ही घिनौना जुर्म है और मैं चाहूँगा कि इंसाफ हो। जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर और इसकी वालिदा इस्मत आदम जी को 25 जुलाई को ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शहजाद खान की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर मुल्ज़िम जाहिर जाफर के वालिदैन और 2 मुलाजमीन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब DC इस्लामाबाद की जानिब से ज़हनी दबाव के बहाली के सेंटर थेरेपी वर्क्स के दफ्तर को सील करने के अहकामात पर भी अमल दरामद कर दिया गया। पुलिस ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मकतूला नूर मुकद्दम ने रोशनदान से बाहर छलांग लगाई और अगर मुलाजमीन पुलिस को बरवक्त इत्तला कर देते तो इस वारदात को रोका जा सकता था। इस मौके पर मुल्ज़िमान के वकील का कहना था कि इनके मौक्कल जाकिर जाफर अपने बेटे के हाथों लड़की के कत्ल की मजम्मत करते हैं और वो चाहते हैं कि इंसाफ हो और मुल्ज़िम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ताहम वकील का इस्तदलाल था कि इनके मौक्कल अबूरी जमानत पर हैं, इसके बावजूद भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और वो पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत का केस रजिस्टर कराएंगे। वकील का मजीद कहना था कि इनके मौक्कल खुद कराची से इस्लामाबाद पहुंचे और खुद ही पुलिस स्टेशन गए। अदालत में पुलिस के तफ्तीशी का मौक़िफ़ था कि जमानत के हवाले से जज साहब का ऑर्डर मुकम्मल ही नहीं हुआ और ना ही अदालत में श्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराए गए हैं, इसलिए जाकिर जाफर और इनकी अहलिया को गिरफ्तार किया हुआ है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के मौके पर मुल्ज़िम की वालिदा ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की और ना ही इसका सामना किया। मुल्ज़िम जाहिर जाफर के वालिदैन के वकील का अदालत में मौक़िफ़ था कि वो कभी जाहिर जाफर की हिमायत नहीं करेंगे। पुलिस ने अदालत को बताया कि लड़की ने भागने के लिए रोशनदान से बाहर छलांग लगाई, मुलाजमीन ने इसे रोका और फिर मुल्ज़िम मकतूला को खींचकर वापस घर के अंदर ले गया, जहां उसे ज़िबाह कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि अगर मुलाजमीन पुलिस को बर वक्त इत्तला कर देते तो ये कत्ल रोका जा सकता था। तफ्तीशी अफसर ने जज को मजीद बताया कि कातिल के हमसाये ने पुलिस को इस मामले की इत्तला दी और वो 3 मिनट में जायबकुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने अदालत से दरख्वास्त की कि मुलाजमीन का रिमांड दिया जाए क्योंकि मुलाजमीन के मोबाइल फोन्स बरामद करने हैं। वकील सफाई ने मजीद कहा कि मेरे मौक्कल कत्ल की मजम्मत करते हैं, मेरे मौक्कल चाहते हैं कि इंसाफ हो, मुल्ज़िम को सख्त सजा हो। इस मौके पर मुल्ज़िम जाहिर जाफर के वालिद ने हाँ कहकर अपने वकील की तायद की। इस मौके पर नूर मुकद्दम के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि हमारी इस्तदा है कि कातिल के वालिदैन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद पुलिस ने 20 जुलाई की रात जाहिर को उसके घर से गिरफ्तार किया, जहां नूर के वालिदैन के मुताबिक मुल्ज़िम ने तेज़ धार आले से उसे कत्ल किया और सर जिस्म से अलग किया था। पुलिस ने आले कत्ल भी बरामद कर लिया था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुद्दई शौकत मुकद्दम जो कि मकतूला नूर के वालिद हैं, उनके बयान और अब तक मौजूद शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तार मुल्ज़िम जाहिर जाकिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर, वालिदा इस्मत आदम जी, घरेलू मुलाजमीन इफ्तिखार और जमील को शवाहिद छुपाने और जुर्म में एयानत के इल्जामात पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम के वालिदैन और घरेलू मुलाजमीन समेत उन तमाम अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है जिनका इस कत्ल के साथ बतौर गवाह या किसी और हैसियत में कोई ताल्लुक हो सकता है। पुलिस का कहना है कि इन तमाम अफराद और इस कत्ल से जुड़े तमाम बिलवास्ता या बिलावास्ता मुहर्रकात के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि कत्ल का ये वाक़या थाना कोसार की हदूद में F7 सेक्टर में पेश आया था। हुकाम को शवाहिद की फॉरेंसिक के अलावा थेरेपी वर्क्स के मालिकान से मुलाकात की भी हिदायत दी गई थी। थेरेपी वर्क्स सन 2007 से इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की सहूलत मुहैया कर रहा है। इस बहाली मरकज़ ने तस्दीक की थी कि मुल्ज़िम जाहिर जाफर यहाँ ज़हनी बहाली का कोर्स कर रहा था, मगर उसने अपना कोर्स मुकम्मल नहीं किया था। मुल्ज़िम के इदारे से मुंसलिक होने के दावों पर कंपनी का कहना था कि जाहिर जाफर को थेरेपिस्ट की हैसियत से कभी भी किसी मरीज़ को देखने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ताहम सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर गर्दिश कर रही हैं जिनमें बज़ाहिर वो इसी इदारे की जानिब से एक मारूफ निजी स्कूल में बच्चों को लेक्चर दे रहा है। ख्याल रहे कि नूर के कत्ल के वाक़े से कब पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम जाहिर की वालिदा इस्मत जाफर ने थेरेपी वर्क्स में फ़ोन करके वहां से टीम को बुलवाया था। पुलिस हुकाम ने बताया था कि घर के चौकीदार ने वाक़े के दौरान जाहिर के वालिद को फ़ोन पर सूरत हाल बताई, मगर उन्होंने खुद कुछ करने के बजाय और पुलिस को बताने के बजाय अपनी अहलिया को बताया, जिन्होंने आगे थेरेपी वर्क्स से रब्ता किया। पुलिस का कहना है कि जाहिर थेरेपी वर्क्स में बाकायदा क्लासेस लेता था। जाहिर की वालिदा इस्मत जाफर की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो खुद भी फिजियोथेरेपी और न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से मुंसलिक हैं, जिनमें साइकोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल में लिखा है कि वो थेरेपी वर्क्स से सन 2015 से मुंसलिक है। ताहम थेरेपी वर्क्स की वेबसाइट पर मौजूद फैकल्टी में उनका नाम दर्ज नहीं।
पुलिस का कहना है कि जाहिर की वालिदा इस्मत ने थेरेपी वर्क्स रब्ता करके बताया कि मेरे घर जाकर देखें कि क्या हो रहा है, जिसके बाद थेरेपी वर्क्स के अहलकार वहां गए। पुलिस के मुताबिक जाहिर ने थेरेपी वर्क्स के एक मुलाजिम पर भी हमला किया और वो शदीद जख्मी हुआ और इसका ऑपरेशन भी हुआ है। ताहम अभी वो इस पोजीशन में नहीं कि पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा सके। याद रहे कि कातिल जाहिर जाफिर कराची में कायम एक बड़ी निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जाकिर जाफिर का बेटा है और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक जाहिर वहां चीफ ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट के ओहदे पर फाइज था। ताहम अब कंपनी की वेबसाइट से उसके नाम और ओहदे को हज़फ कर दिया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।